सुनाइए। कोई बात नहीं, अभी उसको बताइए। हाँ नहीं, मैं क्लियर कर देता कुछ हूँ। काम को बता। बाबा की कहानी नहीं है, क्या है कहानी में, तो क्या है? इसको इवेंट बोलते हैं। घटना है या घटना है। अनुभूति है। सत्य घटनाएं हैं। हाँ, घटनाएं हैं, बाबा की कहानी नहीं। उसी बन सही जाएगा। सही बात है। अरे सही बात। कथा कहानी का अलग सेंस बाबा ने दिया है, कहानी स्टोरी अलग होता है। ठीक कह रहे हैं भैया। कहानी सत्य घटनाएं जो है, जो हमारे आँख के सामने जब घटित होती है, अच्छा हम उसको बोलेंगे सत्य घटना। अच्छा। समझ रहे हैं? हाँ जब किसी के साथ घटना घटी है, हमने सुना है, उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, हाँ। उसको हम कहानी के रूप में नहीं सोचते नहीं हैं। दादी, हमने तो अपने आप से देखा नहीं है। समझ रहे हैं? एक आस्था और अच्छा, विश्वास इति कथा जितना इतिहास जो भी एक चीजें, आस्था और विश्वास की एक इति कथा जो आपके जो हिस्टोरिकल जो कहानियां हैं हाँ। उनको इति कथा बोलेंगे। तो कहानी इति कथा में और कहानी में क्या अंतर है? कहानी दादा दूसरों को इंस्पायर करने के लिए होता है। अच्छा अच्छा दूसरों को एक पॉजिटिव, जैसे हितोपदेश है, जी। वो कहानियाँ हैं। हाँ, ये सब जो कहानी होता है, जो कि दूसरे की भलाई के लिए, उसको आध्यात्मिक उन्नति के लिए तरफ वो चले जाते हैं, तो उसको होते हैं कहानी। जो कुछ होते हैं ऐसे चीज़ जो कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो कि हम दूसरे को इंस्पायर करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए बताते हैं। कुछ काल्पनिक भी होता है, जैसे कोई कहानी बताते हैं तो उपदेश की, काल्पनिक ही तो है, तो कल्पना के रूप में या किसी एग्जाम्पल को देने के लिए कोई चीज़ बना कर के उसको कहानी बोलते हैं। और घटना जो होता है, एक जीवन के घटना, एक अनुभूति होती है। विभिन्न प्रकार के जो सर्कमस्टांसेज आते हैं, मैं पहले कैसा था, अब कैसा हूँ, एक अनुभूति है ये। इस अनुभूति और उसमें अलग होता है एक्सपीरियंस जो बोलते हैं, इसको अनुभूति है। आत्म अनुभूति की जो होती है वो स्टोरी नहीं है, वो तो अपना दादा जी जीवन की सुनाइए, एक्सपीरियंस। बाबा का कोई इवेंट सुनाइए, घटना। बाबा का इवेंट्स के रूप में है कि एक तो है व्यक्तिगत अनुभूति, और एक है दूसरे की के जीवन में जो घटा है उसकी अनुभूति, और एक है बाबा के जीवन से संबंधित जो बाबा के जीवन में घटा है, उसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में जो है उसका, तो किस संबंध में होता है? अपनी अगर अपनी अनुभूति है बाबा के साथ की तो वो बताइए। हमारा तक, जहाँ तक हमारी अपनी व्यक्तिगत चीज़ है, वो ये है कि मैं बाबा को ज़्यादा करके फिजिकल में कम अनुभव किया और ड्रीम में ज़्यादा अनुभव किया। हैं? ड्रीम से संबंधित ज़्यादा हमारा अनुभूति है, फिजिकल में बहुत कम है। तो मैं एक ड्रीम का बता देता हूँ जी और एक फिजिकल के बारे में बताऊँ। अभी कई जगह सुनाया था, तो वो है कि जैसे मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी में ड्रीम में बन गया। अच्छा, ड्रीम में, ड्रीम में मैं सन्यासी बना था। वो रियल मतलब हो उस गया। समय आप ड्रेस में नहीं थे? नहीं थे। अरे हैं? जय बाबा। तो वो घटना बताता हूँ। इसमें दोनों है, ड्रीम भी हो गया और प्रैक्टिकली भी है। बात ये है कि ऐसे तो संस्कार सबका अपना अपना होता है। एक दिन मैं अचानक मैंने अपना लौकिक का काम करते हुए, ये रेगुलर होता है ना पढ़ाई करने का, तो ऐसे हमारी दीक्षा जो है सही टाइम पर हो गया था, जो रियल टाइम होता है, जो 12-13 साल में दीक्षा होती है ना फर्स्ट से, उसी रूप में हमको मिल गया था। तो उसके बाद फिर मैं कॉलेज लाइफ में आ गया। एक दिन ऐसे ही घर से बाहर जा रहे थे, जैसे घर के काम से सब्जी वगैरह लाने के लिए। तो सब्जी लाने के लिए जब जा रहा था, तो रास्ते में रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो रेलवे स्टेशन क्रॉस करके जाना होता है। तो मैं जा रहा था, तो जैसे रेलवे स्टेशन में आए तो वहाँ पर एक दादाजी को देखा मैंने। तो स्वाभाविक है, हमारे घर में से दादा कोई आते रहते थे, बचपन में जब तब याद था, लेकिन बहुत दिन से दादा आना बंद हो गया।
क्योंकि बीच में इमरजेंसी हो गया था। इमरजेंसी में दादा लोग नहीं आते थे। तो बहुत दिन के बाद जब होश मौसम बचपन में करीब 7-8 साल 6 साल के रहे होंगे, तो जब इमरजेंसी रहा तो बहुत दिन से नहीं आ रहे थे। जब कॉलेज लाइफ में गए तो साधना मिल गई, तो उसमें भी दादा लोग नहीं आते थे, अकेले रहते थे, अपना नियमित साधना पूजा करते थे। लेकिन ये जा रहे थे सब्जी लाने के लिए, देखा एक दादाजी रेलवे स्टेशन में है। तो स्वाभाविक है, जब ड्रेस में देखा तो दौड़ कर जा कर के दादा को कहा, दादाजी नमस्कार। नमस्कार किया, प्रणाम किया। तो दादाजी को मैं कभी पहचाना नहीं था, लेकिन ड्रेस के कारण को जाने और प्रणाम किया। तो जैसे ही उनको मैं देखा तो वो हमको बोलते हैं, तुम बाबा को प्यार नहीं करते हो? उनका पहला शब्द, तुम बाबा को प्यार नहीं करते हो? तुम कहाँ रहते हो? और तीसरा था, तुमको बाबा बुला रहे हैं। 3 शब्द था, तुम बाबा को प्यार नहीं करते हो? तुम कहाँ रहते हो? तुमको बाबा बुला रहे हैं। इतना बोलना था। ट्रेन आई, आओ, ट्रेन में बैठ के चले गए। मैं वहाँ खड़ा रहा हूँ, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ भाई दादा जो है अचानक मिली, उनको क्या पता कि मैं बाबा को प्यार करता हूँ कि नहीं करता, मार्गी हूँ नहीं मार्गी हूँ, क्या है नहीं है, हैं? ठीक है, तुमको कैसे पता हुआ कि जो हम प्यार करते हैं, और फिर कहें तुमको बाबा बुला रहे हैं? ये हमारे माइंड में घूमने लगा, एक माइंड में घूमने लगा। घूमते घूमते फिर हम उस पर ध्यान नहीं दिए, फिर चले गए मार्केट से आए तो उनकी यही सवाल है, तुम बाबा को प्यार नहीं करते तो वो बाबा बुला रहे हैं। ये 2 सब, तुम बाबा को प्यार नहीं करते तुमको बाबा बुला रहे हैं, ये माइंड में घूमते रहा। उसका नियमित रूप से हमारा नियम था पूजा करने का। शाम को पहले साधना करते थे, साधना करने के बाद फिर पढ़ाई करते थे। तो घर में बिजली तो नहीं था, लालटेन वगैरह जलाते थे, तो लालटेन जलाते थे, उसके बाद पढ़ाई करते थे। तो शाम को सूर्यास्त के बाद हैं करीब सब कीर्तन भजन करके, उसमें प्रभात संगीत नहीं था, आनंद संगीत चलता था। तो आनंद संगीत जो है पहले जैसे बाबा के महिमा अपार हो, दिल झूम झूम नाचे, ये सब जो है ना, ये सब पहले प्रभात संगीत गाते थे। और उसके बाद तो कीर्तन करते थे, और कीर्तन करके फिर साधना करते थे। ये हमारा नियम था। एक दिन क्या हुआ कि वह उसी दिन की बात है, जब ये तो घूम रहा था ना, तो उसकी साधना करने लगे, साधना करने बैठ गए। उसी समय मैं साधना करते करते पता नहीं कब मैं गिर गया। गिर मतलब सिर झुका हुआ था, मैंने पद्मासन में बैठा हूँ लेकिन सिर झुका हुए थे, गिरे हुए हैं। और तो घर वाले जो है ना, और मुंह से शब्द निकल रहा था बाबा बाबा। तो घर वाले हमको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं हमको सुनाई पड़ रहा है। वो लोग बोल रहे थे कि इन पर बाबा आ गया है। जो मुंह से बाबा सब निकल रहा था ना, तो ऐसा बोलने लगे कि इनको बाबा आ गया है। और उसी पीरियड में मैं देख रहा हूँ कि मैं ड्रीम जैसा करीब घंटों तक ऐसे पड़े रहे थे। तो थोड़ा देर बाद तो उसको कौन क्या बोले तो भूल गए। उसी समय मैं एक ड्रीम देख रहा हूँ कि मैं अवधूत बना हुआ हूँ, मैं आगे आगे कीर्तन कर रहा हूँ, सैकड़ों दादाजी लोग कीर्तन कर रहे हैं। ये ड्रीम को मैं देखा, लेकिन उस ड्रीम को मैं किसी से व्यक्त ठीक। हाँ